देखिए, डेटा फ्राइडे को ये कह रहा है कि एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई। इनफैक्ट कैश मार्केट में सिर्फ 1000 करोड़ की सेलिंग है और डीआईएस की बड़ी बाइंग थी, करीब करीब 5300 करोड़ की। ये 10 दिनों की एफआईएस की कैश में सबसे कम सेलिंग थी। और कैश और फ्यूचर एक बार बार दिखा दीजिए उससे, ताकि पता चल जाए आपको। ये देखिए, ये बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 8000, 5000, 4500। और आप एक चीज़ तो आपने नोटिस करी होगी, पिछले 3 दिनों में सेलिंग काफ़ी कम हुई है, ठीक है। और कुछ क्रेडिट मैं सरकार को भी देना चाहूँगा इसके लिए। वो जो कदम आया था वो इंपॉर्टेंट था। देखिए, पीस मिली सही, लेकिन कुछ तो किया, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें अगर आप, तो 6300 करोड़ की बाइंग है। आंखें तरस गई है ना बाय का नंबर देखने के लिए। 6300 करोड़ की बाइंग थी। इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में बाइंग थी। इंडेक्स में 3600 करोड़ की बाइंग थी, स्टॉक्स में 3800 करोड़ की बाइंग थी। मेरे ख्याल से स्मार्ट एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट कवर किए, जो मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा था कि अब हो गया। जो ढीठ एफआई शॉर्ट है वो अभी भी हैं, लेकिन अगर आप देखें निफ्टी में 3200 करोड़ की बाइंग हुई है। बैंक निफ्टी में थोड़ी कम हुई, 363 करोड़ की बाइंग हुई है, जबकि स्क्रीन उल्टा दिखा रही थी। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब 3 दिनों से निफ्टी में बाइंग हो रही है, तो कुछ तो शॉर्ट कवरिंग के साइन है। बैंक निफ्टी में 4 दिनों से बाइंग हो रही है। और ये ऐसे ही होता है नॉर्मली, पहले आप शॉर्ट कवर करते हैं, उसके बाद आप कैश मार्केट में पैसा डालना शुरू करते हैं। ये कभी भी आप देखेंगे, इवन उल्टा जब होता है तो पहले आप एफएनओ में शॉर्ट करना शुरू करते हैं, फिर आप कैश में सेल करते हैं। तो एक ट्रेंड बन रहा है शायद कि एफएनओ में कवरिंग शुरू हो गई है, अब आगे जाकर शायद कैश में भी पैसा है। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो 5400 लॉन्ग ऐड हुए, करीब करीब 18000 शॉर्ट कवर हुए। स्टॉक्स में 42000 लॉन्ग ऐड हुए और 22000 शॉर्ट कवर हुए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप अब आए एफआई के लॉन्ग शॉर्ट रेशो पर, ऑलरेडी 7.5 वाला जब मैं छोड़ कर गया था छुट्टी पर, 7.5 पर थे हम 12.25 तक तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम 2.5 लाख शॉर्ट पर हैं, ठीक है। तो 2,77,000 वाला 2,43,000 हुआ। ये 11 दिनों का सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशो है और 4 दिनों में 34,000 शॉर्ट कवर हो चुके हैं। सोचिए, 34,000 शॉर्ट कवर होने में अगर बैंक निफ्टी में 4% की, निफ्टी में 1-1.5% की रैली आ गई, तो अगर 2 लाख शॉर्ट कवर हो जाए तो कितनी बड़ी रैली आएगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएंगे, ठीक है। एक डेटा पॉइंट, 2 डेटा पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो थोड़े से अब कंसर्निंग है। पहला तो इंडिया विक्स काफ़ी कूल डाउन ऑलरेडी हो चुका है, 6% कूल ऑफ होकर 14.72 पर आ चुका है। एक इसका टेक्निकल चार्ट रखिएगा, जैसे हम जो फायर करते हैं इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स में जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 14.16 पर है, 14.16 पर। अभी हम हैं 14.72 पर। जब से लड़ाई शुरू हुई है हम कभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गए हैं इंडिया विक्स पर। तो आज वो सबसे क्रूशियल लेवल होगा 14.16। 14 मान लीजिए, चलिए 14 के नीचे इंडिया विक्स अगर सेटल हुआ तो एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर 14 के ऊपर वापस निकल गए और अगर हम वापस 15 के ऊपर आ गए, वो एक हल्का सा नेगेटिव हो सकता है। और एक नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी 1.41 पर है। ये एलिवेटेड है 1.41, 0.99 से बढ़कर 1.41 पर आया है। हालांकि एक्सपायरी कल ही है, लेकिन जो भी है, और आज अगर एक और गैप अप हुआ तो हो सकता है कि 1.55 तक भी आ जाए। ये थोड़ा सा एक एलिवेटेड हो गया। मुझे बस ये एक डेटा है जो थोड़ा सा खल रहा है, बाकी सब डेटा पॉइंट्स एकदम ठीक हैं। बैन में कोई अपडेट नहीं है, एक ऑलरेडी केन्स है जो बैन में बना हुआ है, दैट इज़ इट। अदरवाइज एफएनओ में कोई नई मतलब अपडेट नहीं है आपके लिए, सिर्फ एक इकलौता केन्स टेक बैन में है। ये वो